Yes, good morning, good noon, good evening everybody. This is CA Naveen from नवीन क्लासेस कोलकाता। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग बड़े जोरों तोरों से अब CA इंटर स्टे अहेड बैच स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक हमने बहुत ही गजब जर्नी जिया पूरे CA फाउंडेशन का। मेरे ख्याल से ये बोलना गलत नहीं होगा अगर मैं ये बोलता हूँ, और अगर दूसरे पेज पॉजिटिव होते हैं तो प्लीज़ मत होइएगा, बट दिस वॉज आवर बेस्ट फाउंडेशन बैच। रीजन बीइंग, कोरोना के बाद इतने साल बाद हमने लाइव क्लास कंडक्ट की और फुल लाइव बैच, एकदम पैक क्लास, फुल सारे बच्चों के साथ। और वो बच्चे भी जो 11th-12th में बेचारे क्लासेस को एंजॉय नहीं कर पाए, प्लस कोरोना में पढ़े तो ट्यूशन्स में जा नहीं पाए, घर बैठे बैठे क्लासेस लगाई, स्कूल की भी और ट्यूशन्स की भी, तो उनको भी खुलने का मौका मिला, नए दोस्त बनाने का मौका मिला और एक अलग इन्वायरमेंट उनको मिला जहाँ पे वो पढ़ाई कर पाए। वो इन्वायरमेंट जो वो देखे नहीं बेचारे पिछले कई सालों से, और प्लस एक बड़ा ही सुहाना प्रोफेशनल कोर्स जो आपने चूज किया CA, उसमें आपको ये अप्स एंड डाउन्स और ये जो टाइम आया आपके बीच में कि भैया कभी पढ़ाई हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, बहुत झाड़ सुना मुझसे यार, बट आई थिंक अल्टीमेटली आपने अपना मंजिल जो सोचा था उस तक एक कदम बढ़ा दिया कि आपने एग्जाम दे दिया है। अब अगला कदम हम आपके साथ बढ़ा रहे हैं कि अपने इंटर की तैयारी कैसे करें। इंटर की तैयारी को लेके जो हम हर साल स्टे एड बैच लॉन्च करते हैं फॉर नवंबर बैच, वही हमने इस बार लॉन्च की। और जैसा हर टर्म में होता है, जो बच्चे आर अबिट कॉन्फिडेंट कि वो क्लियर कर लेंगे, वो अभी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो वेट नहीं करना चाहते। कारण ये जो 1 महीना 1.5 महीने बाद रिजल्ट्स आएंगे अराउंड 10th ऑफ फरवरी या समझ लो 2nd वीक ऑफ फरवरी, तो तब तक आप अपना समय व्यर्थ ना करें, आप कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव पढ़ाई करिए। मैं ये नहीं बोलता दिन भर पढ़िए, बट एटलीस्ट 2 क्लास एक दिन के आप अभी भी लगा सकते हो, और इसके कुछ बेनिफिट्स है, कुछ बेटरमेंट के लिए ही आपके लिए कर रहे हैं। वो बात ऑलरेडी अविनाश सर ने स्टे एट बैच पे एक वीडियो बना के बता दिया। मैं ये वीडियो आपके आगे लेके आया हूं क्योंकि इस दौरान जब ये स्टे एट बैच अनाउंस हुआ और अब आगे कैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे, उन सब के ऊपर कुछ FAQs, कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है जो बच्चों के मन में आ रहे हैं, और हमारे जितने भी टीम मेंबर्स हैं जिन्होंने कॉल्स रिसीव किए या सेंटर पे हमने सुना, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि मेरे सारे टीम मेंबर्स ने बोला कि भैया ये कुछ क्वेश्चंस है जो बच्चे पूछते हैं हमसे जब एडमिशन्स लेते हैं, तो आप प्लीज इनको एड्रेस कर दीजिए। तो एक एक करके सारे बच्चे जो अभी तक समझना चाहते हैं कि स्टेट बैच में होगा क्या, कैसे आगे हम क्या करेंगे, क्या आपके लिए बेनिफिट, क्या नुकसान, क्या फीस, क्या टाइमिंग, सब मैं समझाने वाला हूं। प्लीज जितने लोग भी स्टे हेड ले चुके हैं वो भी ये वीडियो सुनेंगे, और जो लेना चाहते हैं वो भी ये वीडियो जरूर सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले एक बहुत बड़ा दुविधा है, क्वेश्चन सबके मन में सिलेबस को लेके, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने अभी तक अपने वेबसाइट पे या ऑफिशियली कहीं अनाउंस नहीं किया है कि न्यू सिलेबस लागू होगा कि नहीं होगा। यानी अभी तक जो चल रहा है 8 पेपर वाला सिलेबस वो चलेगा कि 6 पेपर, मतलब अभी आपके लिए सिलेबस इज नथिंग बट लाइक दिस कि 8 पेपर पढ़ना है भैया कि 6 पेपर पढ़ना है। तो ये जो 8 पेपर और 6 पेपर का स्ट्रगल है, इसमें मैं सबसे पहले आपको बता दूं, स्टे एड में ऐसे भी आप वो 4 पेपर स्टार्ट कर रहे हो जो कि कॉमन टू बोथ सिलेबस है। नंबर 1 विच इज नंबर 1 अकाउंट्स, जो कि आपका चाहे अभी आप करो, चाहे आप ओल्ड में करो, चाहे आप न्यू में करो, अकाउंट्स तो अकाउंट्स ही रहेगा बॉस। हाँ, चैप्टर्स चेंज होंगे कुछ, तो वो जो कॉमन चैप्टर्स है दोनों में ऑफकोर्स सर उसी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी तक इंस्टीट्यूट द्वारा कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। बट यस, काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस एंड जितने भी टॉप काउंसिल मेंबर्स हैं सबने ऑलरेडी जोरों तोरों से बोलना स्टार्ट कर दिया है कि नवंबर ऑनवर्ड्स नया सिलेबस एप्लीकेबल रहेगा और ओल्ड सिलेबस क्रब हो जाएगा, यानी देने का मौका नहीं मिलेगा। तो दिस इज अ ह्यूज चांस कि न्यू सिलेबस ही रहे, और उस वजह से हम अभी आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि हम कुछ वैसे टॉपिक्स चालू करेंगे जो दोनों में कॉमन है। तो आपको टेंशन लेने का बात नहीं, आपको तो सिर्फ पढ़ाई करनी है, क्योंकि चाहे ओल्ड आए चाहे न्यू आए, वो अराउंड 1st वीक ऑफ जनवरी 2nd वीक ऑफ जनवरी तक पता चल जाएगा, और हम लोग फिर उस हिसाब से वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। तो उस पॉइंट को लेकर आप टेंशन मत लो, क्योंकि आप एकाएक 6 सब्जेक्ट या 8 सब्जेक्ट नहीं पढ़ने वाले हो।
यही डाउट मेरे को कई बच्चों ने पूछा कि सर हम 8 सब्जेक्ट का ट्यूशन कहाँ से ले। मैं बोल रहा हूँ अभी आपको उसके लिए पैनिक नहीं करना है, आपको भी स्टेट चालू करना है, जिसमें आप ऐसे भी जब आप रेगुलर क्लासेस भी करोगे, आप अपने सीनियर से भी पूछोगे तो आप 8 सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हो, आप एट अ गो इन मतलब एट अ शॉर्ट एक बार में आप 4 या 3 सब्जेक्ट या मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट ही चलाते हो, अगर 8 सब्जेक्ट होता तो अब तो 6 हो जाएगा, तो आपको उतना फोकस भी नहीं लूज करना। और देर आर दी सेम कॉमन सिलेबस इन बोथ न्यू एंड ओल्ड, तो आपको उतना टेंशन क्यों है कि भैया क्या होगा, आपके साथ जो भी होगा उसका हमें टेंशन लेना है कि हमें इनको क्या नया बात बताना है। आपको तो निश्चिंत होकर अभी खाली दिमाग रख के ये सुनना है कि भाई सर जो बोल रहे हैं करके खत्म करो। तो ओल्ड होगा कि न्यू होगा, अभी 90% चांसेस न्यू ही होगा, बट जैसे ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट आता है हम लोग आपको बता देंगे कि आपको ये 6 सब्जेक्ट और ये कुछ चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो उस हिसाब से हम तैयारी करेंगे। बट ये जो 4 सब्जेक्ट चाहे ओल्ड हो चाहे न्यू हो, विच इज अकाउंट्स, कॉस्ट, टैक्स एंड लॉ, हम स्टेट में चालू करते हैं। अकाउंट्स अविनाश सर लेंगे, कॉस्ट मैं लूंगा और नवनीत सर, और लॉ अमित सर लेंगे, और नंबर 4 टैक्स। टैक्स के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, जैसे मैंने अगला लिखा है क्वेश्चन, व्हाट अबाउट टैक्स। टैक्स के लिए हमारे पास एक यंग टीचर, जैसा अविनाश सर ने बताया था, उस समय उन्होंने नाम नहीं बोला, बट मैं अब आपको नाम डिस्क्लोज कर रहा हूं। उन सर का नाम है अमित महाजन। यस, अमित महाजन सर, जो कि एक बहुत ही फेमस टीचर ऑफ पुणे है, वो वहाँ पे बहुत टाइम से मेंटरिंग कर रहे हैं टैक्स के लिए, और तो और वो अब हमारे यहाँ आके लाइव पढ़ाएंगे एट नवीन क्लासेस सेंटर। तो दिस इज अ वेरी बिग थिंग कि आपके लिए लाइव एट सेंटर हम अमित महाजन सर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अमित महाजन सर के आप वीडियोस यूट्यूब पे उनके चैनल अमित महाजन सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। आप क्लासों के ऐप में जाके भी उनके क्लासेस देख सकते हैं, और आपको हम इतना तक सुविधा दे रहे हैं कि आप आने वाले फर्स्ट 2-3 क्लासेस जब वो लेंगे यहाँ आके लाइव, फ्री ऑफ कॉस्ट करिए एज अ डेमो। यानी आप अगर अकाउंट्स, कॉस्ट, लॉ में एडमिशन कराते हो तो आपको टैक्स की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट करने दी जाएगी, शुरुआत में 3 क्लास, उसके बाद अगर आपको स्टे एड ज्वाइन करना है उनका तो आपको फीस देना होगा। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस दिस ओनली कि फीस कितना लगेगा तब, क्योंकि हमने जब अभी अकाउंट्स, लॉ और कॉस्ट रजिस्टर करा लिया तो हमारा 3000 लग चुका है, तो अगर अब हम टैक्स लेंगे तो क्या हमारा 1500 लगेगा कि हमारा 1000 ही लगेगा, विच इज 4000 फॉर ईच सब्जेक्ट। तो मैं आपको बता दूं आपके लिए कॉम्बो एप्लीकेबल तब भी रहेगा। ऑन दी अदर एंड अगर आपने कोई 2 सब्जेक्ट लिया है, यानी आपने 2400 पे किया और बाद में जाके आप टैक्स ऐड करते हो, तो आपका 1500 नहीं लगेगा, आपका रिमेनिंग 800 रुपीज ही लगेगा, क्योंकि 3 सब्जेक्ट का कॉम्बो 3000 है। ग्रेट सर, ये तो मस्त चीज है। बिल्कुल यही चीज मैं बताना चाह रहा हूं, क्योंकि कई बच्चों के मन में डाउट था कि कॉम्बोस को लेके बाद में क्या होगा, अगर हम टैक्स बाद में लेते हैं तो क्या हमारे पर कॉम्बो एप्लीकेबल रहेगा। बिल्कुल एप्लीकेबल रहेगा। फाइन, तो टैक्स के लिए टीचर मैंने बता दिया और कॉम्बो एप्लीकेबिलिटी भी बता दी। सिलेबस ओल्ड और न्यू हो, 2 पेपर मैं पढ़ाता हूं, विच इज कॉस्ट, एफएम, और एफएम के साथ पहले इको हुआ करता था ओल्ड सिलेबस में, न्यू में इको की जगह एसएम आ जाएगा और वो भी मैं ही पढ़ाऊंगा। तो आपके लिए 2 सब्जेक्ट नवनीत भैया है, ओल्ड सिलेबस में 2 सब्जेक्ट अविनाश भैया पढ़ाते हैं, जैसा आप सब जानते हैं, एक है आपका अकाउंट्स, एक है एडवांस अकाउंट्स। न्यू में अगर एक ही अकाउंट्स हो जाएगा, विच विल बी एडवांस अकाउंट्स ग्रुप 1 में, तो आपको अविनाश सर से ही जानते हो आप पढ़ना है। अब आया लॉ। लॉ के लिए आप सब जानते हैं अमित सर, आप पढ़ चुके हो फाउंडेशन में उनसे, तो अमित सर लॉ पढ़ाते हैं, और वैसे ही ऑडिट भी अमित सर पढ़ाते हैं। तो ऑडिट का भी सिलेबस और लॉ का भी सिलेबस अमित सर द्वारा कवर किया जाता है। और लास्ट टैक्स के लिए जैसे मैंने बोला अमित महाजन सर है। तो ओवरऑल चाहे 8 पेपर हो चाहे 6 पेपर हो, मैंने आपको सारे टीचर्स के नाम एंड सारे सब्जेक्ट्स बता दिए हैं। अब बात यही आता है भैया, तो अभी स्टे एड में सिर्फ यही 4 सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल आप एकाएक सारे सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते, मैं कॉस्ट के बाद एफएम टेकअप करूंगा। अविनाश सर अगर अकाउंट्स कंप्लीट हो जाता है और एडवांस अकाउंट्स एक पेपर रहता है ओल्ड सिलेबस में, तो वो चालू करेंगे। लॉ के बाद ऑडिट चालू होगा। ऐसे ही आपके डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स शिफ्ट होते रहेंगे। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, सारे सब्जेक्ट्स का बर्डन हम ही कवर करवाएंगे, और उसका एक टाइम स्पैन है जिसके अंदर हम कवर करवाएंगे। तो आपको अभी शुरुआत ऐसे भी 8 पेपर 6 पेपर दिमाग में नहीं जाएगा, आपको एट अ गो 4 पेपर ही मैक्सिमम समझने हैं, और इसलिए हम 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे ही कोई एक खत्म होगा दूसरा उसका पहिया से स्टार्ट करेगा। फाइन सर। सर ये कोर्स कब तक कंप्लीट हो जाएगा? ये कोर्स जो हम सोच रहे हैं वो हम कंप्लीट कर देंगे आपका, यानी
ये जो टोटल स्टे एट बैच है ये कब कंप्लीट होगा? ये स्टे एट बैच पहले तो स्टार्ट कब होगा आप सबको मालूम है। ये स्टे एट बैच हम 4 जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं और इसकी प्रॉपर शेड्यूल मैं अभी आपको बताऊंगा और उसके साथ साथ ये बैच कब कंप्लीट होगा। ये बैच जो 4 जनवरी को स्टार्ट होगा, रिजल्ट्स आने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको वेट कराया जाएगा कि नए लोग आएंगे तो आपके साथ शुरुआत करेंगे। यस, ड्यूरिंग द रिजल्ट 2-3 डेज देयर विल बी ऑफ, बट अगेन यू विल स्टार्ट विथ योर पेस। मतलब हम वो नहीं करेंगे कि जो नया बैच है उससे आपको वापस चालू करना होगा, आपको वेट करना होगा, नहीं। आप में जो चैप्टर्स हो गए आपको लगातार वहीं से चालू करना है, यानी यू विल बी द मेन बैच। आपकी क्लासेस हाईएस्ट टू हाईएस्ट जून में कंप्लीट हो जाएंगी या जुलाई 10 तारीख तक कंप्लीट हो जाएंगी। अगर ये तरीके से अगर आप हमारे साथ स्टे एट में चलोगे तो जुलाई 10 तारीख तक आपके पूरे सिलेबस गेट्स ओवर, यानी सर सारे सब्जेक्ट्स, हाँ जो अभी चालू हो रहा है वो भी और जो बाद में होगा वो भी। यस, अगर 6 पेपर होता है तो, अगर 8 पेपर होता है तो वही लास्ट वीक ऑफ जुलाई या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक चले जाता है। फाइन सर, तो ये बेनिफिट है स्टे एट का, क्योंकि जनरली अगर 6 पेपर होगा तो दूसरे जगह लोग उसको जुलाई एंड तक, और अगर 8 पेपर होगा तो अगस्त एंड तक कंप्लीट करते हैं। तो आपको 3 वीक्स का एज मिलेगा, जो हम 3 वीक्स पहले स्टार्ट कर रहे हैं। एक्चुअली वी आर स्टार्टिंग 1 मंथ प्रायर, बट अभी फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लासेस थोड़ी स्लो रहेगी, रिजल्ट आने के बाद फ्रीक्वेंसी नॉर्मलाइज हो जाएंगी। तो वही मेरा एक और पॉइंट है सर कि पहले तो वाई स्टे अहेड, जो मैंने ऑलरेडी आपको बोला क्यों ज्वाइन करना चाहिए, आपको खाली बैठना नहीं है यार, पढ़ाई करो और अच्छे से तैयारी करोगे, स्टार्ट अच्छा रहेगा, एंड अच्छा होगा, बढ़िया रिजल्ट होगा। फाइन। और क्या न्यू बैच जो सर कुछ रिजल्ट्स के बाद अनाउंस किए जाएंगे? ऑफ कोर्स, अगर हमारे पास काफ़ी डिमांड आता है कि भाई सर हमें बैच ज्वाइन करना है, और लाइव बैच, सिंस आप जानते हो हमारे स्ट्रेंथ को कि हम इतने लाइव बैच में स्टूडेंट्स पढ़ाएंगे, उसके बाद लाइव ऑनलाइन तो एवरग्रीन है ही, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट लाइव एट सेंटर जिनको पढ़ना है उनके लिए ऑफ कोर्स अगर उस समय ब्लूम मतलब ना बहुत बढ़िया रिजल्ट प्लस एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, वी विल स्टार्ट अनदर बैच जो कि एक्सक्लूसिवली वापस स्टार्ट होगा डिफरेंट टाइम पे, जिसमें इन स्टे एट बैच के साथ कोई लेना देना नहीं रहेगा। ये अलग बैच चलेगा, वो अलग बैच चलेगा, बट स्टे एट बैच हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं मना नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा ये 1.5 महीना मत रुकिए। अगर आपके पास मन में कहीं पे भी एक वो सपना लेते वक्त या सिक्का उछालते वक्त दिमाग में आता है कि यार पास तो हो जाएंगे, चुपचाप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, डोंट वेट फॉर एनीथिंग। फाइन सर। सर शेड्यूल क्या रहने वाला है बताइए? शेड्यूल की अगर बात करूं तो शेड्यूल आपका कुछ हिसाब से रहेगा कि बिफोर द रिजल्ट्स हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लासेस रहेंगी अकाउंट्स में 3 क्लासेस, कॉस्ट में भी 3 क्लासेस और टैक्स में भी 3 to 4 क्लासेस। लॉ में आपका 2 क्लास करके फ्रीक्वेंसी रहेगा। ये कुछ फ्रीक्वेंसी से हम क्लास करेंगे, यानी अगर मैं सम अप करूं इनको तो 3, 3, 4 ही पकड़ते हैं एक बार, और ये 2 तो 12 क्लासेस पर वीक, 12 क्लासेस पर वीक, जिसमें मैं एक बार संडे हटा दूं तो मंडे टू सैटरडे में 6 दिन में आपको डिवाइडेड बाय 6 डेज, यानी कि 2 क्लासेस विल बी देयर पर डे। एक दिन में आपको 2 क्लासें करनी है, यानी 2 क्लास आपका एक दिन में रहेगा, जिसकी टाइमिंग आपको दी जाएगी विच विल बी इन 3 स्लॉट्स। ऑफ कोर्स वी विल कंसिडर द टाइमिंग ऑफ कॉलेज, एंड इसलिए ये 3 स्लॉट हम दिमाग में रखते हैं। एक 10:30 या 11 बजे समझ लीजिए, आप 11 ही समझिए, 11 से एक 1:45 से अराउंड 3:45 तक, और एक उसके बाद 4:15 4:30 से लेके आपका 6:30 7 बजे तक। तो ये 3 स्लॉट्स में, एनी 2 स्लॉट्स में क्लासेस होती है। द मेन स्लॉट इज ऑफ कोर्स 11 and 1:30, तो इसी में मेन क्लासेस होंगी, क्योंकि कई इवनिंग कॉलेज वाले भी बच्चे हैं और कई मॉर्निंग वाले भी हैं, तो ये दोनों को मद्देनजर रखते हुए हैं। बट आपको भी मालूम है एक और बैच जब फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बाद अनाउंस होगा, तो वो एक मॉर्निंग और एक इवनिंग बैच होगा, जो कि कंफर्टेबल टू बोथ दी कॉलेजिएट स्टूडेंट्स रहेंगे, क्योंकि एक ही टाइम पे सब चीज़ नहीं हो सकता। तो 11 और 2 बजे वाला बैच हम अभी स्टे एट को दे देंगे, और उसके बाद हम मॉर्निंग इवनिंग भी देंगे, बट अभी इवनिंग स्लॉट भी एक हम बुक करके रखे हैं फॉर वेरियस अदर सब्जेक्ट्स लाइक लॉ एंड टैक्स। लॉ एंड टैक्स इवनिंग स्लॉट पे होगा, बाकी 11 बजे का स्लॉट पे और 2 बजे के स्लॉट में हम अकाउंट्स और कॉस्ट रखेंगे अभी। फाइन सर, तो ये 3 स्लॉट हमने तैयार किया है जिसके थ्रू हम आपकी क्लासेस कंडक्ट करेंगे। ग्रेट सर, ग्रेट। ये हो गया अब क्लासेस की रूटीन। सर रिजल्ट के बाद क्या ये क्लासेस इसी पेस से चलेंगी? बिल्कुल नहीं,
2 की जगह अब आपके बर्डन बढ़ जाएंगे, यानी ये जो आफ्टर रिजल्ट है अकाउंट्स की क्लासेस आपकी 6 डेज अ वीक हो जाएंगी, यानी डेली एक अकाउंट्स। कॉस्ट की क्लासेस 6 डेज अ वीक हो जाएंगी, डेली एक आपको करना है कॉस्ट, और टैक्स की क्लासेस भी 6 डेज अ वीक, और साथ ही साथ लॉ की क्लासेस 2 की जगह 2 या 3 में तब्दील हो जाएंगी। 3 में तब्दील कैसे होगी सर, लॉ की क्लासेस कैसे ली जाएगी, और अकाउंट्स टैक्स और अपना कॉस्ट का क्लास क्या होगा, कॉस्ट अकाउंट्स टैक्स डेली होगा, और डेली होगा प्लस मंडे टू सैटरडे होगा, संडे को 2 लॉ की क्लासेस होंगी बैक टू बैक। तो इस तरीके से हमने कुछ शेड्यूल चेंज किया है, प्लस अगर हो सकता है एक टैक्स का स्लॉट हटके हम लॉ वीकडे में डाल दे और टैक्स संडे डाल दे। तो ओवरऑल आपको एक आइडिया लग गया है टोटल कितनी क्लासेस करनी है आपको और कैसे मैनेज करना है पढ़ाई को। तो सेल्फ स्टडी की टाइम बिल्कुल मिलेगी, जिनका कॉलेज नहीं है उनके पास तो बहुत टाइम है, जिनके जेवियर्स में जाना पड़ता है या कोई कंपलसरी कॉलेज में आप जाते हो तो आपको अपना कॉलेज में से काम चुरा के, टाइम चुरा के ये सब पढ़ाई करनी पड़ती है। देखो मैंने पहले भी बोला था जब मैंने वीडियो बनाया था कि कॉलेज कौन सा चूज करे, उसमें मैंने बखूबी तरीके से आपको समझाया था मैनेजेबल हर चीज़ है, आपको मैनेज करना पड़ेगा अगर आप सब चीज़ करना चाहते हो कि भैया कॉलेज भी जाना है सीए भी करना है, तो अब आपको मैनेज करना है कैसे टाइम निकाले। यू शुड नॉट टेल कि भैया हमारे पास टाइम का है सेल्फ स्टडी का, अब तुमने वो कॉलेज चूज किया है तो तुम ही टाइम निकालोगे, जो जिसका टेक्निक मैं सिखाता रहूंगा क्लास में, चिंता मत करो। हम भी वहीं से निकले और हम भी वैसी पढ़ाई करके निकले हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना उस बात का। फाइन सर, तो टेंशन वेंशन नहीं लेना है, बट फिर भी एक सर जानना था क्या होने वाला है, तो इन पॉइंट्स को लेके मैंने डिस्कस कर लिया। एक और पॉइंट है कि हम स्टेट आते वक्त क्या कैरी करें। ऑफ कोर्स हर एक सब्जेक्ट के लिए एक नया कॉपी, एक कैलकुलेटर कॉमन फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ऐसा नहीं हर सब्जेक्ट के लिए अपना जो भी आप पेन पेंसिल स्केल और अपने कलरफुल मार्कर जो भी आप रखते हो अगर अपने पास तो कैरी करो। मेरे सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, एक पेन चाहिए और बिना ढक्कन का भी चलेगा, बट ओवरऑल आप ये सारी चीज़ें कैरी करो अपने पेंसिल किट में, और जितना भी हो सकता है अपना एक फ्रेश दिमाग लेके डेली आइएगा। बाकी सप्लीमेंट्स और बुक्स सब कुछ हम प्रोवाइड करेंगे, आपको उसका टेंशन नहीं लेना है कि भैया इंस्टीट्यूट के बुक्स लाने हैं क्या, नहीं, हम प्रोवाइड करेंगे वो बुक्स, आपको सिर्फ यही सब कुछ चीज़ें कैरी करनी है। फाइन सर, अब बात आता है सर फाइनल फीस कितना पड़ेगा। अभी तो आपने बता दिया कि सपोज 2 सब्जेक्ट का 2400 है, एक सब्जेक्ट का 1500 है, 3 सब्जेक्ट का 3000 है, 4 सब्जेक्ट का 4000 है। व्हाट अबाउट द फाइनल फीस? देखिए फाइनल फीस का ओल्ड और न्यू सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, सिलेबस पे कि 8 पेपर होगा कि 6, ऑफ कोर्स उस हिसाब से आपका टोटल बजट डिफाइन होगा। बट फिर भी बच्चे पूछते हैं कि भैया हाँ, अभी जो सब्जेक्ट ले रहे हैं उनका तो बता दीजिए, जरूर वो हम बता सकते हैं इंडिविजुअली क्या होगा, बट देयर विल बी कॉम्बो एप्लीकेबल जिसके थ्रू आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे। पहले मैं एक एक करके सब्जेक्ट के टेंटेटिव आपको आइडिया दे रहा हूं फीस के, ध्यान से सुनिएगा एवरीबॉडी। अकाउंट्स का फीस आपका 10,000 करीब रहने वाला है, यानी टेंटेटिवली 10,000 अकाउंट्स की फीस रहेंगी। कॉस्ट की फीस आपके टेंटेटिवली 8,000 रुपीज रहेंगी। इसके बाद आपका जो टैक्स की फीस है वो आपकी 7,500 करीब रहेंगी, और लॉ की फीस भी आपकी करीब करीब 7,500 रुपए रहेंगी। तो अगर आप इन सब का ये पूरे टोटल जो आप टोटलिंग करोगे इसका, तो अराउंड ये 33,000 आएंगे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज कमिंग टू 33,000, यस। अब जो ये 33,000 का फीस है, आपको क्या 33 पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, इसमें बहुत डिस्काउंट्स अवेलेबल होते हैं, और स्टे अहेड वाले बैच के लिए 33 नहीं, ये कट शॉर्ट होके आपके लिए करीब करीब 29 to 30,000 के बीच में आएगा। तो ये 4 सब्जेक्ट का मैंने आपको बता दिया फीस। अब बात आता है सर इसके बाद अगर कोई 2 सब्जेक्ट और जुड़ता है, जैसे ऑडिट और एक बचा आपका FMNSM, जिसमें FMNSM मैं लूंगा, ऑडिट आपको मालूम है हमारे यहाँ टीचर हैं, तो वो आपको कंडक्ट किए जाएंगे, और उन 2 के फीस भी कॉम्बो फीस के हिसाब से एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर मैं टोटल एक बार बोलूँ हाईएस्ट टू हाईएस्ट 6 सब्जेक्ट का आपका कितना पड़ेगा, तो दैट इज 40,000 मैक्स। 40,000 में आपका ऑल 6 का सब्जेक्ट्स नवीन क्लासेस प्रोवाइड कर देंगे, और अगर मैं ये 4 का भी बात करूं तो इट इज अराउंड 29 to 30,000। तो इस तरीके से हम अपकमिंग बैच लाएंगे और आपके लिए क्लासेस अनाउंस करेंगे।
होप एवरीबडी इज गेटिंग माई पॉइंट कि भैया हमें क्या करना है। सर क्या ये जो अभी हम फीस दे रहे हैं ये स्टेड फीस में बाद में एडजस्ट होगा? ऑफ कोर्स होगा। यानी अगर आप 30,000 का कॉम्बो लेते हो और आपने पहले हमसे 4,000 रुपया पे कर दिया था तो लेस होके ही आपको बाकी का अमाउंट पे करना है। सर उस समय अभी हमने 2 ही पेपर लिया था बट उस समय हम डिसाइड कर रहे हैं कि हम 4 पेपर लेंगे, 6 पेपर लेंगे, जो भी जितना पोर्शन भी आप अभी पे करोगे दैट इज एडजस्टेबल टू दी फाइनल फीस। ग्रेट सर, ये तो ग्रेट न्यूज़ है। हाँ बट स्टे एड अवेल करने के लिए आपको जल्द से जल्द फिलिंग करानी पड़ेगी क्योंकि आपको सब मालूम है कि फाउंडेशन में हमारे पास क्या क्राउड था और इवन आपके साथ हमारा क्या कनेक्शन है। तो ज़्यादा लेट मत कीजिए एडमिशन को लेके क्योंकि एक बार सीट फुल हो गया तो मैं भी नहीं, आप भी नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको फिर या तो रिजल्ट तक वेट करना होगा मेन बैच के लिए या लाइव ऑनलाइन लेना होगा। अगर लाइव एट सेंटर लेना है डोंट वेट, सीट्स आर ऑलरेडी वेरी मच फास्ट फिलिंग। और मैं ये कोई जानबूझ के नहीं बोल रहा हूँ कि बेकार का बात करना चाहता हूँ बाकी कि एडमिशन आ जाए, मैं लिटरल सेंस में बोल रहा हूँ और आप सब जानते हो मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को चाहिए कि आप लोग जल्द से जल्द बैचेस स्टार्ट कर सको। थैंक यू सो मच एवरीबडी, होप आपके सारे पॉइंट जितने भी FAQs से रिगार्डिंग स्टे एट बैच वो क्लियर हो गए। अगर हो गए तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताइए और अगर कोई और भी डाउट है तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई कर दूंगा। प्लीज़ एवरीबडी डू टेल मी इफ़ एवरीथिंग इज़ ओके। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।